नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला ध्वस्त। कई सीटों पर कांग्रेस शिवसेना ने उतारे प्रत्याशी। आइए जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में एक समान सीटों के बंटवारे पर तालमेल नहीं बन पा रहा है। भले ही तीनों घटक दलों के लिए बराबर की सीटों के फॉर्मूले की घोषणा कर दी गई, लेकिन एक एक सीट को लेकर खींचतान अब भी जारी है। वहीं कांग्रेस ने समान सीट के फॉर्मूले को दरकिनार कर दिया है। कई सीटों पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। मंगलवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख थी, लेकिन समान सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर अमल होता नहीं दिखा। उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस दोनों ने कई सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। यवतमाळ जिले की दिग्रस सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पवन जायसवाल को उतारा, तो कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे की उम्मीदवारी घोषित कर दी। ठाकरे 20 साल बाद विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। हालांकि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात से बातचीत के बाद दिग्रस की सीट हमने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। लेकिन सोलापुर दक्षिण में भी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव की तर्ज पर शिवसेना यूबीटी सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के फिराक में थी, इसलिए हरियाणा चुनाव के नतीजे का हवाला देकर कांग्रेस पर दबाव बनाया। लेकिन अब कांग्रेस ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर बड़े भाई की भूमिका में आ गई। चर्चा है कि राज्य में कुल 288 सीटों में से कांग्रेस 102 या 103 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना यूबीटी 95, एनसीपी एसपी 84 पर लड़ेगी और अन्य सहयोगी को 6 से 7 सीटें मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं सोलापुर दक्षिण सीट पर की तनातनी के बारे में। सोलापुर दक्षिण सीट पर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच तनातनी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने यहां पर अमर पाटिल को उम्मीदवार बनाया था और एबी फॉर्म भी दे दिया था। वहीं रविवार रात कांग्रेस ने इस सीट पर दिलीप माने को खड़ा कर दिया। इसको लेकर संजय राउत ने कहा कि यह कांग्रेस की सूची में छपाई गई गलती हो सकती है, ऐसा हमसे भी हो सकता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि यह निर्णय पार्टी हाईकमान का है, छपाई की कोई गलती नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को 25 और उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। चुनाव में भाजपा ने अब तक 146 सीटों पर, सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति अब तक 260 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इनमें शिवसेना शिंदे के 65 और एनसीपी अजित गुट के 49 उम्मीदवार शामिल है। तीसरी सूची में पार्टी ने बोरीवली से वर्तमान विधायक सुनील राणे की जगह संजय उपाध्याय, वर्सोवा से भारती लवेकर, घाटकोपर से वर्तमान विधायक पराग शाह, नागपुर पश्चिम से सुधाकर कोहले, नागपुर उत्तर से मिलिंद पांडुरंग माने को उम्मीदवार बनाया। बोरीवली सीट पर लोकसभा चुनाव में टिकट पाने से वंचित रहे तत्कालीन सांसद गोपाल शेट्टी दावेदार थे। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से महायुति को अब 28 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करना है। भाजपा इनमें से कम 8 सीटें चाहती है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि बची सीटों में भाजपा 5 सीटें हासिल कर सकती है। शेष 23 सीटों में से ज्यादातर सीटें शिवसेना शिंदे के हिस्से जाएगी। मंगलवार को नामांकन की अंतिम तारीख थी, इसलिए बंटवारे की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली और मुंबई में लगातार बैठकें हो रही थी। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।